सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां सरकार बदलने के बाद भारत विरोधी गैंग अपना फन उठा रहा है। लेकिन आज अचानक से एक बड़ी खबर सामने आई है कि खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने यू टर्न ले लिया है। पार्टी के नेता अमीर खुसरो महमूद चौधरी ने कहा कि बांग्लादेश की नई सरकार अपने सबसे करीबी पड़ोसी देश भारत से मजबूत संबंध चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के बिना भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब होंगे। इसके लिए चौधरी ने एक इकोसिस्टम को जिम्मेदार भी बताया। उन्होंने अपील की है कि भारत को अपने रुख में बदलाव करना चाहिए, जैसे पहले रिश्ता था वैसे संबंध बना रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नई सरकार और बीएनपी का भारत के प्रति रुख बदल गया है। यही समझने के लिए हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ यहाँ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सवाल यह है कि अभी तक तो बीएनपी वाले जहर उगल रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनका रुख बदल चुका है? देखिए, ये एक इंटरव्यू दिया गया है पीटीआई भाषा को जी। और आपने जिस शख्स का नाम लिया वो शख्स कौन है? कौन है ये जो इस तरह की बातें बीएनपी के बिहाफ पे कर रहा है? तो हमने इसके बारे में पता करना शुरू किया। तो कल शाम में ये जो चीफ एडवाइजर जिनकी सरकार चल रही है, प्रोफेसर यूनुस, उनसे बीएनपी का एक डेलीगेशन मिलने के लिए गया जी। कि क्या क्या सरकार को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कौन लोग थे उसमें? तो बीएनपी के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फरुखुल इस्लाम आलमगीर, ठीक। दूसरे व्यक्ति थे यही अमीर खुसरो महमूद चौधरी और तीसरे सलाउद्दीन अहमद। तो ये तो चौधरी साहब बड़े व्यक्ति हैं, सरकार के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वहां अगर चुनाव होगा तो बीएनपी की सरकार बनेगी, ये सारे लोग बता रहे हैं। मैंने कुछ और खंगाला जी, तो मालूम चला कि भाई साहब तो बड़े एक्टिव व्यक्ति हैं चौधरी साहब, हैं अमीर खुसरो महमूद चौधरी। तो 7 फरवरी की एक खबर आई फरवरी में। देखिए, जो कुछ भी हुआ है, दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स वो ये कह रहे हैं कि सीआईए ऑपरेशन है। ये अमेरिका वालों ने ये सत्ता पलट किया है। शेख हसीना भी कह रही है कि वो एक वाइट मैन, उसने हमें कहा कि तुमको सरकार चलाना है चलाओ, सेंट मार्टिन आइलैंड जो है हमें दे दो, वहां पे हमको अपना बेस बनाना है। इन्होंने मना कर दिया जी। और उसके बाद ये सारी चीजें हुई, उनको हटा दिया गया। यही बात इमरान खान भी कह रहे थे। यही डोनाल्ड लू जो साउथ एशिया के इंचार्ज है, वही व्यक्ति ये सारा पावर स्ट्रगल खेल खराब कर रहा है, चुनी हुई सरकार को गिरा रहा है। और उसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भारत में भी अपना चुनाव के समय खेल खेल रहा था। ऐसे नहीं अमेरिका जा रहे हैं हर बार राहुल गांधी की सीक्रेट मीटिंग हुई थी व्हाइट हाउस के अंदर इसी डोनाल्ड लू से। ये जो एजेंट्स ऑफ रिजीम चेंज, ये बीच में गए थे सेंट्रल एशिया, वहां मिलके आए थे। तो राहुल गांधी के साथ मिलकर मोदी को हटा, जहां कहीं भी अमेरिका का मनचाहा प्रधानमंत्री और हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होता, उसको हटाने का काम करते हैं अमेरिका। तो 7 फरवरी का भी हमने एक ये देखा, 3 मेंबर बीएनपी डेलीगेशन लेड बाय सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फरुखुल इस्लाम आलमगीर, यही जो आज गए, यही चीफ है एक तरीके से जी। बातचीत करते। किससे मिलने के लिए गए? had a closed door meeting with visiting US Deputy Assistant Secretary at the Bureau of South and Central Asia Affairs। अमेरिकन एजेंट्स के साथ, अधिकारियों के साथ क्लोज डोर मीटिंग। अंदर क्या हुआ नहीं मालूम। तो कितने लोग गए थे? 3 लोग गए थे। ये कौन 3 लोग हैं?
द आवर लॉन्ग मीटिंग दैट बिगन एट 3 PM 7 फरवरी held at Westin Hotel in Capital's Gulshan area. और मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है, US एम्बेसडर टू बांग्लादेश पीटर हास was also present at the meeting. फरवरी से ही प्लानिंग चल रही है जी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आज की खबर जो आप लेकर के आई कि यू टर्न क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि जो एम्बेसडर के साथ मीटिंग हो रही है क्लोज डोर, जो साउथ और सेंट्रल एशिया के इंचार्ज असिस्टेंट डिप्टी उसके साथ जो मीटिंग हो रही है वो कौन लोग, बाकी 3 लोग गए थे, बाकी 2 लोग कौन है? द अदर मेंबर ऑफ बीएनपी डेलीगेशन इंक्लूड्स पार्टी स्टैंडिंग कमिटी मेंबर अमीर खुसरो मोहम्मद चौधरी। तो ये छोटा मोटा आदमी नहीं है। क्या कहा कि देखिए हिंदू मुसलमान हम लोग साथ साथ, अभी देखिए क्या हुआ है बंगाल में, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अटैक होना बंद हो गया है जी। कहां से चाबी गई है भाई? अभी तो सब कह रहे थे कि भाई यहां पे जिहाद होगा, यहां पे जमात होगा, यहां पे सब कुछ होगा। क्या दिक्कतें आ रही है, कहां से ट्विस्ट हो रहा है, ये मत भूलिए। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हिंदुस्तान, बिना हिंदुस्तान के चाइना से वो नहीं लड़ पाएगा, बर्बाद हो जाएगा अमेरिका। जितना हमें अमेरिका की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा जरूरत अमेरिका को हिंदुस्तान से है जी। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो हमें अपने हिसाब से ट्विस्ट एंड टर्न नहीं कर सकता जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान को कर सकता है जी। अभी देखिए मिलकर के आए वो यूक्रेन से, बाइडेन फोन कर रहे हैं, हेलो क्या हुआ, पुतिन से बात करो, जा रहे फिर पुतिन के पास जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो बहुत सारी विपत्तियां आ गई हैं। वो ये कह रहा है कि देखिए ये कुछ लोग हवा उड़ा रहे हैं कि वहां बीएनपी की सरकार आ जाएगी तो एंटी इंडिया हो जाएगा। ना, बिल्कुल नहीं। इंडिया तो हमारा सबसे करीबी मुल्क है, कब सबसे करीबी पड़ोसी है, बिना उसके तो अब उनको भी रियलाइज हो रहा है। क्यों रियलाइज हो रहा है? अभी 2-4 गेट ही खुला है सिर्फ, आधा से ज्यादा बांग्लादेश जो है वो बाढ़ में घुसा हुआ है और दर दर की ठोकरें खा रहा है, भीख मांग रहा है। इमीडिएट रिलीफ के लिए पैसे नहीं है, कई सारी समस्याएं हैं। 52 लोग मर गए, 11 डिस्ट्रिक्ट जो पानी के अंदर में, लैक ऑफ लॉजिस्टिक की ऑब्स्टिकल्स है ही नहीं। हिंदुस्तान के साथ अगर रिश्ते इन्होंने बना करके रखे होते, हिंदुओं पे हमला नहीं किया होता। ये जो एंटी इंडिया वहां पे सड़कों पे लिख रहे हो, तुम्हारी हैसियत हो गई है कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड? तुम सड़कों पे लिखोगे हम हिंदू? भाई अभी तो 2 सेकंड में, भाई बांग्लादेश तो एक राज्य के बराबर है। बिल्कुल। यहां 7-7 राज्यों में बाढ़ आया हुआ, कहीं आप सुन रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट हो रहा? नहीं, उधर भी भेज दिए होते, मदद हो गई होती। नहीं मदद जाएगी, जाना भी नहीं चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं आलू वहां पे 200 रुपए केजी हो गया है, धीरे धीरे सब बंद किया जा रहा है। आलू, प्याज, नमक सब के लिए तरस जाएगा ये बंगाली लोग बांग्लादेश में। अभी इनके पास पैसे नहीं है राहत पहुंचाने के लिए, और पैसा तो नहीं है। ये जो बाढ़ आया है, बताया जा रहा है कि 416 11 डिस्ट्रिक्ट में 416 मोबाइल टावर काम नहीं कर रहा है। पब्लिक अलग गुस्साए हुए है कि शेख हसीना को भगा दिया, किन लोगों को हमने बुला कर, मोबाइल टावर खराब हो गया, अभी तक ठीक नहीं हुआ है, बवाल कट रहा है वहां पे। तो ये लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक के सामने कटोरा लेकर के जा रहा है कि हमें बहुत इमरजेंसी में पैसे चाहिए। फ्लड की वजह से 11 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कोहराम मचा हुआ है, क्या होगा? लोग शेख हसीना की सरकार के समय भी बाढ़, ऐसा नहीं कि बाढ़ नहीं आता, बाढ़ तो हर जगह आता है, बिहार में भी आता है, यूपी में भी आता है, हर जगह हर बार आता है। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन इतना ड्रास्टिक हो गया है, वहां की जनता तो ये बोलेगी कि भाई ये लोग तो डेमोक्रेसी के लिए, ये लोग तो बढ़िया सिस्टम के लिए आए थे, अब मर रहा हूं अब ज्यादा, तो क्या होगा? तो सरकार के प्रति नाराजगी बढ़, और मैं बार बार कह रहा हूं, खालिदा जिया
ने वो पूरा तमाशा करवाया, सड़कों पे 20 लाख लोगों से आपने सत्ता परिवर्तन करवा दिया, लेकिन शेख हसीना के कार्यकर्ता भी मरे नहीं हैं, वो बंगाल में ही मौजूद हैं। वो बंगाल में ही मौजूद है। वो कहेंगे कि भाई किसको बिठा के लाए, या आग वाग लगा दिया, भगा दिया, और किन लोगों को आपने बिठा लिया यहां पे, मरो आप सब लोग। दिक्कत क्या हो रही है? नई सरकार आई है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अब लोग आर्टिकल भी लिखना शुरू कर दिए, वहां के अखबारों में आर्टिकल आने लग गया है कि पुलिस रिफॉर्म चाहिए। ये जो हमला हो रहा है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, फैक्ट्री के ऊपर, वो टारगेट कर करके कर रहे हैं, वो इमीडिएटली बंद होना चाहिए। बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन दो, पैसा है नहीं, बैंक लोन देगा। अब अलग अलग तरीके के डिमांड्स आने शुरू हो गए सिविल सोसाइटी से, और ऊपर से जहां तहां बोला जा रहा है हिजाब पहनो तो ये करो तो वो करो। पाकिस्तान नहीं है बांग्लादेश। लोग अब धीरे धीरे रिएक्ट कर रहे हैं। नौकरी पेशा वाले लोग बोल ही रहे कि भाई हमको अब रेगुलराइज करो, रेवोल्यूशन आ गया, क्रांति आ गई, आजादी मिल गई, अब रेगुलराइज करो नौकरी। पैसा कहां से आएगा? टाका दो, टाका टाका तो देना पड़ेगा ना। अब जो जानकारी मिल रही है कि बांग्लादेश वाले यूनुस साहब जो है वो अभी अमेरिका भेज रहे हैं डेलीगेशन, वो आईएमएफ वालों के साथ मीटिंग। वो बोल रहे हैं कि अभी तो बजट अगर हम जो कुछ भी लेकर के आएंगे, हमको $8 बिलियन चाहिए। $8 बिलियन, इसलिए अमेरिका बैठा हुआ है। बवाल करवा दिया, अब आओ हमारे पास। $8 बिलियन चाहिए, तो ABCDEF, ये 6 काम करके दिखाओ मुन्ना, पहले ये 6 काम करके दिखाओ, फिर पैसा मिलेगा। पाकिस्तान इसी में तो बर्बाद हुआ जी। हिंदुस्तान से बराबरी करने के चक्कर में ये खरीद लो, F-16 खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, इतनी बड़ी आर्मी खड़ा कर दो, तो लोग दे देते पैसा। लो पैसा चाहिए, ले लो, अब जरा ये काम करके दिखाओ। उस दिन पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार की साख जमीन में मिट गई, जिस दिन अमेरिका वाले ने बिना बताए हुए, बिना कुछ किए हुए घर के अंदर घुस करके ओसामा बिन लादेन को मारा टेररिस्ट को। मुंह काला हुआ पाकिस्तान की आर्मी का। जनता की नजरों में वो पूरी की पूरी एस्टैब्लिशमेंट वो एक्सपोज हो गई कि तो नकारे लोग हैं, आके घुस के कोई आके मार के चला जाएगा, तुमको पता ही नहीं है, और तुम आवाज भी नहीं निकाल सके, प्रोटेस्ट भी दर्ज नहीं कर। भाई क्यों? भाई जिसका खाओगे उसके ऊपर गुर्राओगे भी नहीं होगा, गुर्राओगे तो बंद कर देगा पैसा। अब ये कबूतर गए हैं उधर जाल में फंसने के लिए। $8 बिलियन चाहिए। क्यों चाहिए? तो एक तो बजट भी बनाना है, और $2 बिलियन तो चला जाएगा जो हमने कर्ज ले रखा है उसको स्टेबलाइज करने में। फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया है, कंपनी सब बंद हो गया, एक्सपोर्ट खत्म हो गया, कंपनियां छोड़ के जा रही है, कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा है। जो डॉक्टर प्रोफेशनल जो लोग हैं वो सब भागने के चक्कर में है। लाइन लगी हुई है, कहा? अलग अलग देशों के एम्बेसीज के बाहर, वीजा दो, भागे यहां से, वीजा दो, भागे यहां से। ये कहानी चल रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई हेल्थ, अभी देखिए, अभी लोग वहां कह रहे हैं हॉस्पिटल, बाढ़ आ गई है 11-11। अब दिक्कत क्या है? बाढ़ तो आ जाता है, पानी निकल जाएगा, लेकिन पानी जो पीछे छोड़ के जाता है बीमारी, बाढ़ में लोग कम मरते हैं। बाढ़ के बाद जो विभीषिका आती है, जो महामारी फैलती है, जो मरे हुए जानवरों और सारी चीजों से जो फैलता ही है बीमारी, उसमें ज्यादा लोग मरते हैं। अब बोल भाई हेल्थ सेक्टर भी ठीक करो, अभी डिमांड शुरू हो जाएगा हॉस्पिटल में। पैसा नहीं है तो क्या करोगे? बिल्कुल। तो कहने का मतलब क्या है? मुसीबत चारों तरफ से है। और ये जो चीफ नेगोशिएटर विद अमेरिका, विद दिस गवर्नमेंट, ये जो चौधरी साहब
जिनका बयान आया है, मतलब बीएनपी को अब ये समझ में आ गया है कि अमेरिका चाइना तो आएगा बाद में, पहले हिंदुस्तान से रिश्ते सुधारो। क्यों? क्योंकि इधर से चाबी टाइट किया जा रहा है। क्या टाइट किया जा रहा है? धीरे धीरे करके मोदी सरकार ये कह रही है कि ये सारे आइटम्स को एक्सपोर्ट करना बंद करो। वो टिका टिका के देख रही है क्या क्या बांग्लादेश जा रहा है, क्या क्या बांग्लादेश जा रहा है, बंद करो। मैं आजकल खूब देख रहा हूं क्या चल रहा है वहां प्रोपेगेंडा बंगाली चैनल में, तो बीच में ऐड आता है, कोई सामान ही नहीं वहां का है, शैम्पू हो, तेल हो, जूता हो, ऑल आउट हो, मैगी हो, वो सब कुछ हिंदुस्तान से ही जा रहा है। कहीं और हम लोग भेज देंगे, तुम कहां से लाओगे? ये कलकत्ता से सब माल चला जाता है सस्ता सस्ता, तो इनको लग रहा है कि दुनिया जो है हरा हरा है? तब इनको भी समझ में आ रहा है कि भाई साहब अभी देखिए क्या हुआ था। इंडिया के एम्बेसडर जाकर के मिलने गए थे प्रोफेसर यूनुस से, तो वो मुस्कुरा के हाथ मिला रहे थे। भाई मुस्कुराओगे नहीं तो क्या करोगे? बड़ा इज्जत सत्कार से उनको जो है ग्रीट किया गया। लो ये बंगाली लोग स्टार्ट कर दिए कि कैसा आदमी है ये, इंडिया से जो है हाथ मिला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो क्यों? आईएसआई नेटवर्क वहां पे जिहादियों का जो है, जमाते इस्लामी वालों का, वो ये चाहता है भाई पाकिस्तान फिर से बन जाए। पाकिस्तान में उसे लाहौर उधर बैठे हुए कुछ लोग हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि फिर से बांग्लादेश जो है पाकिस्तान बनेगा। और इस्लाम के नाम पे लोगों का मन जो है वो, तो जो चीफ निगोशिएटर है शायद उसको ही अमेरिका की तरफ से आया होगा चाबी कि ऐसा है, इंडिया से दोस्ती करके रखोगे बचे रहोगे, इंडिया से दोस्ती किए बगैर तुम्हें सरवाइव करना मुश्किल है, देश टूटेगा तुम्हारा। अभी देखिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है बांग्लादेश के ऊपर, जो करना है करो। 2 बार बोल दिया गया, ये अपने मन से बोल रहे हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि शेख हसीना से दोस्ती मोदी ने निभाई तो निभाई, हिंदुस्तान के पराक्रम को भी सर्वोच्च स्थान पर रखा है। नो नॉनसेंस, नो कॉम्प्रोमाइज। और अब इन बंगालियों को समझ में आ रहा है कि भूखे भजन न होई गोपाला है, ठन ठन गोपाल, बाढ़ में तो सब कुछ डूब जाएगा, सब्जी भी नहीं मिल पाएगी, खाते रहना मछली। तो ये बहुत सारी चीजें हो रही है, और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे बांग्लादेश में ये जो एंटी इंडिया नैरेटिव जो क्रिएट किया जा रहा था, वो उस पे लगाम लगने वाला है। सर, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बांग्लादेश में हसीना सरकार के गिरने के बाद कई दिनों तक चली हिंसा के दौरान अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को आर्थिक नुकसान हुआ है तथा हिंदू मंदिरों को नष्ट किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। भारत ने कड़ा रुख अपनाया और ऐसा लगता है कि मोदी सरकार की दवाई अब काम कर रही है। हिंदुओं पर हमले कम हुए हैं और भारत के प्रति रुख भी बदल गया है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो पर कमेंट भी जरूर करते जाइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।